सभी लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करने, उसके सभी कॉन्सेप्ट को समझने और उसको एक्सप्लेन करने की जो सीरीज स्टार्ट करी थी, इस सीरीज में आज हम लोगों का चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स का लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इसके 5 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने इसके सभी टॉपिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल को अच्छे से समझा है। ठीक है, जीरोस क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोस, कोफिशिएंट्स, ये सब चीज़ें, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ में हम लोगों ने इन पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए थे। अगर आप लोग कंटिन्यूसली सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आई होप कि आप लोगों को सीरीज काफ़ी पसंद आई होगी और अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने सीरीज के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, अगर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। ये सभी वो टॉपिक्स हैं जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोगों का लास्ट टॉपिक है दैट इज एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है, लेकिन 2 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, सेकंड क्वेश्चन के लगभग 6 पार्ट हैं। ठीक, चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के भी 6 पार्ट हैं, उसको भी हम लोग वन वन करके कवर करेंगे। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है पहले पढ़ लो। इसमें अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों को पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उसके जीरोज निकाल रहे थे, फिर रिलेशन वेरीफाई कर रहे थे। इसमें उल्टा होगा, रिलेशन का यूज करके, जीरोज का यूज करके पॉलिनोमियल निकालना होगा। ठीक है, जीरोज का नहीं, रिलेशन का यूज करके फिर उस वहाँ से जीरो निकालना, फिर पॉलिनोमियल ड्राइव करना होगा। ठीक है, जस्ट उससे उल्टा होने वाला है ये। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने हैं इच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब सम दिया है एंड प्रोडक्ट दिया है। ठीक है, तो जो पहला नंबर है वो आपका सम है, सम ऑफ जीरोज है, एंड जो दूसरा नंबर है वो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। क्लियर है, समझ में आ गया। ये आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 4 से डायरेक्ट रिलेट हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 अगर आपने देखा है, अगर वो आपको समझ में आया, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड बताए थे। ठीक है, दोनों में से आप लोग कोई भी मेथड से इसको बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अभी इसमें जो मेथड बताने वाला हूँ वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर एनसीईआरटी में मैंने स्कूलों में देखा है यही वाला मेथड रेफर किया जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर वन बाई वन करके सॉल्व करना। ठीक है, चलो क्या है गिवन, गिवन अल्फा प्लस बीटा, सॉरी गिवन से पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जब अल्फा बीटा को जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल लेट कर लेंगे, देन फिर हम लोग लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 इक्वेशन 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1 ये इक्वेशन 2। ठीक है, और क्या लेट करेंगे, एक और पहले से ही एक चीज़ और लेट कर लेना, लेट क्वाड पी एक्स इज इक्वल टू एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी लेट कर लेना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, इनका यूज करके अगर हम लोग ए बी सी, अगर हम लोग ए कॉमा बी एंड सी निकाल लें तो उसको यहाँ पे पुट कर लेंगे। जो ए बी सी की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमें एक पी एक्स मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा टारगेट ए बी सी को निकालना है बाई यूजिंग द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, चलो हम लोगों को क्या पता है, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो इसके इक्वल टू में क्या लिख लेंगे, 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बी बाई ए इज इक्वल टू -1/4। ठीक है, इसको इक्वेशन का नाम देने का कोई मतलब नहीं है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ। और दूसरा रिलेशन हमको क्या पता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए इज इक्वल टू क्या दिया है, -1। तो यहाँ से हमको मिल गया सी बाई ए इज इक्वल टू -1, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। ठीक है, मैं दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेता हूँ। बी बाई ए इज इक्वल टू क्या आया, -1/4
-1/4 एंड c/a इज इक्वल टू -1। ठीक है। अब अगर इसमें हम लोग क्या करें, 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा c/a इज इक्वल टू -4/4। क्लियर है। अब ये इसको देखो और इसको देखो, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, b इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू +4। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, c इज इक्वल टू -4 और a इज इक्वल टू +4 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा, a b c की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा -1, b इज इक्वल टू आ जाएगा a इज इक्वल टू आ जाएगा +4, a की वैल्यू +4, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4। ठीक है। इसी को क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे जो हम लोगों ने px एज्यूम किया था या लेट किया था उसमें। ठीक है। तो हमें मिला a की वैल्यू +4, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4। ठीक है। नाउ पुट दिस वैल्यूज इन px। जैसे px में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो px क्या था हमारा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा px इज इक्वल टू 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है। दिस इज अवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है। या फिर इसी को हम लोग कहेंगे आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। सिंपल सा क्या करना है, अल्फा बीटा का यूज करके, सॉरी रिलेशन का यूज करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है और उस ए और बी को उठा के px में पुट कर देना है। तो हमें जो रिलेशन बन के आएगा वही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है। अगर ये समझ में आ गया है तो कुछ ऐसे ही अप्रोच लगाएंगे हम लोग, कुछ ऐसा ही मेथड से हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। इसमें अब हम लोग डायरेक्ट जैसे सॉल्व करना चाहिए, मैं बस सॉल्व करते जा रहा हूँ। ठीक है। कॉन्सेप्ट अब तक जितना एक्सप्लेन करना था मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब मैं वो कॉन्सेप्ट का यूज करके डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे गिवन सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/3। ठीक है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, लेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेट कर लेंगे, px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है। और क्या करेंगे, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये लेट कर लेंगे तो उससे क्या मिल जाएगा हमें, फ्रॉम गिवन डाटा से हम लोग क्या बोल पाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। बट वी ऑल्सो नो दैट, हमें और भी क्या पता है बताओ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2। इसको पुट कर दो -b/a। तो यहाँ से मिलेगा b/a इज इक्वल टू -√2 या फिर b/a इज इक्वल टू -√2/1। ठीक है। और यहाँ पर लिख लेता हूँ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी, -1। लेट मी चेक, 1/3। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3। तो यहाँ से हमें c/a या फिर c/a, इसको रिवर्स करके लिखूंगा तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू 1 दिख रही है, यहाँ पे a की वैल्यू 3 दिख रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा b/a इज इक्वल टू -3√2/3। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूंगा मैं, और यहाँ से हमको c/a इज इक्वल टू 1/3। ठीक है। इसको इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन को नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ।
b बाई a इज इक्वल टू -3√2/3 एंड c बाई a इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो फ्रॉम, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दैट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3√2 एंड c इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन px। जैसे px में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, हमारा हम लोगों ने लेट किया था, इसमें पुट कर दो। px इज इक्वल टू a की वैल्यू 3x², b की वैल्यू -3√2x, c की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर बोल लो या फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन बोल लो। ठीक है, समझ में आ गया आपको अप्रोच। अप्रोच में क्या करना है, हम लोगों को अल्फा और बीटा के रिलेशन का यूज करके हम लोगों को ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और उसको पुट कर देना है पी एक्स में। क्लियर है, अब चलते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द सेकंड नंबर क्वेश्चन 2। चलो, दिस इज अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है बताओ, गिवन सम ऑफ zeros is equal to 0 and product of zeros is equal to √5। क्लियर है, नाउ अब लेट कर लेंगे, लेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन px is equal to ax² plus bx plus c and alpha and beta are the zeros of the polynomial। ये तो हम लोगों ने लेट कर लिया। जब लेट कर लिया तो अब क्या आ जाएगा बताओ, सो फ्रॉम गिवन वैल्यू या डाटा, जो भी लिखना है आपको लिख लेना, वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। क्लियर है, अब क्या लिख सकते हैं बताओ, बट वी नो दैट, क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और इसकी वैल्यू कितनी है बताओ, लेट मी चेक, 0 एंड √5। चलो, इसकी वैल्यू हो गई 0, तो यहाँ से -b/a इज इक्वल टू 0, b/a इज इक्वल टू 0, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5, तो यहाँ से c/a इज इक्वल टू √5। क्लियर है, तो इसमें देखो, इसमें a की वैल्यू क्या है 0/1 और यहाँ पे भी 1। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ, इसको इक्वेशन 2 दे दूँ, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन सी दैट b a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू √5। ठीक है, अब इसको क्या करना है, a की वैल्यू, a b c की वैल्यू को px में पुट कर देना। जैसे px में पुट करेंगे तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो मिल जाएगी। a की वैल्यू कितनी आई 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू √5। नाउ पुट दिस वैल्यू इन px। जैसे px में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, px क्या था हमारा ax² प्लस bx प्लस c। इसमें पुट करो, a की वैल्यू 1 तो x², b की वैल्यू 0, मतलब x का टर्म कट हो जाएगा, या फिर मैं एक बार मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, और c की वैल्यू √5, तो यहाँ से मिलेगा x² प्लस √5। ठीक है, ये px, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। दिस वाज द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है तो आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सिंपली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहले उनको सॉल्व कर लीजिए, देन फिर सोल्यूशन देखना। ठीक है, मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नाउ दिस इज अवर फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से हम लोगों को क्या दिया गया है बताओ, लिख लो फटाफट। गिवन सम ऑफ zeros इज इक्वल टू 1 एंड क्या दिया गया है बताओ, प्रोडक्ट ऑफ zeros इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px, तो px को लेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c एंड
ऑल्सो लेट क्या करना है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा बीटा हैं तो क्या बोल पाएंगे, सो फ्रॉम गिवन डाटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, बट हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, बट वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, 1 माइनस बी बाई ए, तो यहाँ से बी बाई ए इज इक्वल टू मिल गया -1। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, बी बाई ए इज इक्वल टू -1/1। चलो, और क्या पता है हमको, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 लिख लो, सी बाई ए, तो सी बाई ए की वैल्यू कितनी मिली, 1, और यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, सी बाई ए इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 नाम दे दो, ये क्वेश्चन 2 नाम दे दो, तो अब क्या हो जाएगा बताओ। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that a is equal to 1, b is equal to -1, c is equal to +1। ठीक है, ये रहा आपका a, ये रहा आपका b, ये रहा आपका c। क्लियर दिखा। ठीक है, अब a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर सॉरी px में। a की वैल्यू +1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू +1। ठीक है, नाउ पुट दिस वैल्यू इन px। तो जैसे px में पुट करेंगे क्या आ जाएगा बताओ, हमारा px क्या था, ax² प्लस bx प्लस c, पुट करो px इज इक्वल टू x² - x प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की साइड। दिस इज अवर 5th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो क्या गिवन है बताओ। गिवन सम ऑफ zeros is equal to -1/4 and product of zeros is equal to +1/4। ठीक है, लेट कर लेंगे अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px को, तो px इज इक्वल टू हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c एंड अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको लेट कर लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा बताओ। नाउ फ्रॉम गिवन डाटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्या क्या दिया है, -1/4 प्लस 1/4, तो ये आ जाएगी आपकी -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी +1/4। बट क्या, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दो, -1/4, यहाँ से b/a माइनस माइनस जाएगा कट, तो यहाँ से मिलेगा b/a इज इक्वल टू 1/4। मैंने रिवर्स करके लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ना द सेकंड रिलेशन यूज करो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो इसकी वैल्यू 1/4 इज इक्वल टू c/a, तो यहाँ से मिला c/a इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे रहा हूँ ना। ये दोनों इक्वेशन को मैंने इस साइड नोट कर लिया। ठीक है, नोट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको बताओ, b/a इज इक्वल टू 1/4 एंड c/a इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we can say that a is equal to +4, b is equal to +1, c is equal to +1। ठीक है, पुट दिस वैल्यू, और इसको किस में पुट करेंगे, px में, उससे हमको मिल जाएगा डिजायर्ड इक्वेशन। चलो फटाफट पुट करो, क्या आ जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, बहुत ही सिंपल, एकदम इजी, कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी ज़्यादा नहीं सोच विचार नहीं करना है। एक सिंपल सा अप्रोच है, सिंपल सा मेथड है। अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा
तो बिना सॉल्यूशन देखे आप लोग खुद से सॉल्व कर ले रहे होंगे, इजी सॉल्व कर ले रहे होंगे और मेरे से फास्ट सॉल्व कर ले रहे होंगे, ठीक है। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। इस सीरीज में इस क्वेश्चन का लास्ट चैप्टर है, सॉरी इस सीरीज में इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सॉल्व करो फटाफट। क्या दिया है, सबसे पहले लिख लो गिवन सम ऑफ zeros is equal to 4 and product of zeros is equal to 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेट कर लेंगे अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अल्फा सॉरी अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px is equal to ax square plus bx plus c and alpha and beta are the zeros of polynomial, ठीक है। इतना लेट कर लिया, तब क्या आ जाएगा बताओ। अब हम लोग लिख लेंगे फ्रॉम गिवन डाटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू +4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू +1, यही था ना। लेट मी चेक वंस, यस दिस वाज राइट। चलो ये नोट कर लिया, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे बताओ। बट वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 माइनस बी बाई ए, इसको रिवर्स कर लो बी बाई ए इज इक्वल टू -4, इसको और क्या लिख सकते हैं अपन में 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। और बताओ सी एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो हो गया 1 इज इक्वल टू सी बाई ए और सी बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। दोनों इक्वेशन को मैं नोट कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज में। क्या थी हमारी इक्वेशन बताओ, बी बाई ए इज इक्वल टू 4 by 1 एंड c by a is equal to 1 by 1, ठीक है। ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या मिल जाएगा हमको, वी कैन से दैट a is equal to 1, b is equal to 4, c is equal to 1, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन px, तो जैसे px हम पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, px क्या था हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, पुट करो इसको px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन या इन दोनों क्वेश्चन में जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन थे ये सभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी दिक्कत आती है तो पहले मैं बोलूँगा कि जो मैंने थ्योरी के या फिर कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया जिन वीडियोस में, पहले उनको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ये टॉपिक बहुत इजी होने वाला है, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत कुछ भी ज़्यादा सोचने विचारने वाला नहीं है। आप लोग पहले तो पार्ट 4 और पार्ट 5 को अच्छे से देखना, उसमें आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये हमारे दो यूट्यूब चैनल करंट सिनारियो एंड आर पाठशाला फॉर यू, ये जिस पे अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं आर पाठशाला फॉर यू है, और करंट सिनारियो जिस पे आप लोगों के लिए करंट टाइम के अपडेट्स हम लोग टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। बस आप लोग हमसे कनेक्ट बने रहिएगा, ठीक है। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, दैट इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ द मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th, ठीक है। Thank you for watching the video. Take care. Bye bye.